Hello, Assalamu alaikum. My name is Dr. Abdul Wahab, Associate Professor, Department of Pharmacy, Guwahati University of Science and Technology. जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक बिल है, ये पेश किया गया पीपल पार्टी का एक सेनेटर हैं बहरामंद ख़ान तंगी। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये बिल वो लेके आ गए कहाँ पे, सेनेट में, जो 3 अक्टूबर 2022। ये बिल जो हैं इट इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ कैबिनेट डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान। जो वो ऑफिस मेमोरेंडम जो हैं वो पब्लिश हुआ था ऑन 18 दिसंबर 2018 को। तो उस मेमोरेंडम में क्या है, उसमें प्रोसीजर हैं कि गिफ्ट को किस तरह आपने रिसीव करना है, कहाँ पे आपने जमा करना है, इसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। यानी वो गिफ्ट्स या एंटीक्स जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, बाकी जो ऑफिस होल्डर्स जो हैं, जब ये फ़ॉरेन किसी कंट्री के विज़िट पे होते हैं, वहाँ पे इनको जो गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो ये उनकी अपनी मलकियत नहीं होती। उन्होंने, क्योंकि ये गिफ्ट जो मिलते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को या प्राइम मिनिस्टर साहब को या बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, ये इंडिविजुअल की कैपेसिटी में नहीं मिलते। ये क्योंकि वो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो ये गिफ्ट जो होते हैं ये मलकियत होती है किसी स्टेट की, न कि किसी एक स्पेशल किसी इंडिविजुअल की। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है इस बिल में, ये सारा तरीक़ेकार जो है वो दिया गया है कि इस तरह ये होना चाहिए। इसके लिए जो कमेटी हैं, कमेटी में कौन कौन से मेंबर होने चाहिए, यानी जो कंप्लीट जो मैनेजमेंट एंड रेगुलेशंस हैं तोशा खाना का। क्योंकि आजकल जहाँ पे भी आप जाएंगे तो आप सबको जो है एक वर्ड जो है जो तोशा खाना सबको सुनने में ये मिलता है कि हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, इस पे डिस्कशन भी होती है कि हर जगह पे तोशा खाना फ़लाँ जो है गिफ्ट जो है फ़लाँ फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर्स ने इतने पे वो अपने लिए ले लिए और ये कर लिया वो कर लिया। ये जो बड़ा एक बड़ा हॉट टॉपिक जो है आजकल ये बना हुआ है। तो ये बिल जो है, जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि ये इंट्रोड्यूस हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेनेट ऑन 3 अक्टूबर 2022। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे और ये बिल, इसका मतलब क्या है इस बिल का, ये जो इस तरह आप देख रहे हैं, टू प्रोवाइड फॉर द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ तोशाखाना। अब तोशाखाना है क्या चीज़? तोशाखाना एक्चुअली ये हिंदी ज़ुबान का एक वर्ड है जिसका मतलब है ट्रेजर हाउस। यानी जितने भी गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को या बाकी जो मिनिस्टर्स हैं या बाकी जो वो है ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको जो गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं तो इन्होंने जमा करने होते हैं कहाँ पे, तोशाखाना में। तो तोशाखाना इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये इस्टेब्लिश हुआ, ये कब हुआ? ये 1974 को ये तोशाखाना इस्टेब्लिश हुआ इन पाकिस्तान। लेकिन इसके जो बाकायदा रूल्स रेगुलेशन जो हैं, इसकी कमी थी। वो इस बिल में आप आगे जाके देखेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। इस बिल के जो सेक्शन हैं, सब सेक्शन हैं, क्लॉजेज हैं, वो मैं वन बाय वन जो आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। टू प्रोवाइड फॉर द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ तोशाखाना, वेयर एज it is expedient to consolidate the law to regulate the acceptance, utilization, and management of gifts received by public office holders by visiting abroad or or from foreign dignitaries visiting this country and for matters connected therewith or incidental thereto। यानी इसका मतलब है कि हमारे जो ऑफिस होल्डर्स हैं, हाँ वो बाहर जाते हैं, यहाँ पे उनके जो दूसरे ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बेसडर्स हैं या वहाँ के जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये है कि वो जो गिफ्ट्स देते हैं हमारे पाकिस्तानी जो ऑफिस होल्डर्स हैं,
तो वो इन्होंने जमा करने होंगे कहाँ पे? तोशा खाना में। तो ये तोशा खाना के मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन से रिलेटेड ये एक बिल है, ये एक्ट है। तो यहाँ पे आप देख लें सेक्शन 1 में वो क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो सब सेक्शन वो 1 जो है उसमें जिस तरह आप देख रहे हैं, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड तोशा खाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2022। इस एक्ट का नाम क्या होगा? क्या नाम है? मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन, द तोशा खाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2022। सब सेक्शन 1 की तो क्या कहता है? इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड शेल अप्लाई टू द पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये कानून जो है ये होगा पूरे पाकिस्तान के लिए। इट शेल कम इन टू फोर्स एट वंस, जो ही ये कानून पास हुआ उसी दिन से ये लागू होगा। सेक्शन नंबर 3 ये कहता है। अब सेक्शन नंबर 2 जो है, सब सेक्शन नंबर 3 ये कहता है, सब सेक्शन नंबर 2 जो है उसमें दिया गया है, जिस तरह आप देख रहे हैं डिफिनीशंस। तो डिफिनीशन सब सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन 1 है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। तो उसमें क्लास नंबर 1 ए जो है, क्लास नंबर ए में ये दिया गया है गिफ्ट, कि गिफ्ट का मतलब क्या है। गिफ्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल आइटम्स रिसीव्ड बाय पब्लिक ऑफिस होल्डर्स फ्रॉम विजिटिंग डिग्नेटरीज और ऑफिशियल स्टेट विजिटेड अब्रॉड। तो ये तो गिफ्ट का मतलब हो गया। अब गवर्नमेंट का क्या मतलब है? क्लॉज बी कहता है गवर्नमेंट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट। सी क्या कहता है? ये क्लॉज सी जो है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स मीन्स एंड इंक्लूड प्रेसिडेंट। उसमें कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या है? प्राइम मिनिस्टर। फिर चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो कौन हैं? वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। स्पीकर प्रोविंशियल असेंबलीज, डिप्टी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबलीज, members of the provincial assemblies, ministers and ministers of state in the federal cabinet, ministers in the provincial cabinet, advisors, special assistants, attorney general for Pakistan, advocate general for provinces, prosecutor general in the provinces, chief justice and judges of Supreme Court, chief justice and judges of high courts, all government servants। उसमें कौन है? सिविल एंड मिलिट्री, एज वेल एज एम्प्लॉइज ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉइज ऑफ कंट्रोल्ड कॉरपोरेशंस, autonomous and semi-autonomous bodies and their children's and their spouses and children and other members of public visiting abroad as members of official delegations। and डी में क्या कहता है कि तोशाखाना के मीन्स आ रिपोजिटरी और स्टोर मेंटेन्ड बाय द कैबिनेट डिवीजन फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग preserving and storing the gifts received by the public office holders। इसके बाद है सेक्शन नंबर 3, जिस तरह आप देख रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 3। Gifts to be deposited in Toshakhana। All gifts received by any public office holder shall be deposited in Toshakhana। यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर, जिस तरह ऊपर जिक्र हुआ पब्लिक ऑफिस होल्डर का डिफिनीशंस, ये जो पब्लिक क्लास सी जो है इन सेक्शन नंबर 2 के पब्लिक ऑफिस होल्डर कौन हैं, तो यहाँ पे क्लास डी में ये बता रहा है कि तोशाखाना मीन्स ए रिपोजिटरी और स्टोर मेंटेन्ड बाय द कैबिनेट डिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग
preserving and storing the gift received by the public office holders. उसके बाद ये है कि सेक्शन नंबर 3 में है गिफ्ट्स टू बी डिपॉजिटेड इन तोशा खाना. ऑल गिफ्ट रिसीव्ड बाई एनी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स शेल बी डिपॉजिटेड इन तोशा खाना एस्टेब्लिश्ड इन द कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. सेक्शन 4 क्या कहता है? मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ तोशा खाना. द कैबिनेट डिवीजन शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑल गिफ्ट्स मेंटेन्ड इन द तोशा खाना. उसके बाद है सेक्शन नंबर 5 तोशा खाना एवोल्यूशन कमेटी. अब ये जब गिफ्ट फॉरन से या यहाँ पे हमारे जो ऑफिस होल्डर्स को दिए जाते हैं इसका एवोल्यूशन कौन करेगा? द गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश ए तोशा खाना एवोल्यूशन कमेटी विद द फॉलोइंग कंपोजिशन. जिस तरह ये कंपोजिशन दिया गया है कि तो ये जो कमेटी हैं इसके मेंबर जो हैं मेंबर में कौन कौन से लोग जो है शामिल होने चाहिए. तो ये तोशा खाना एवोल्यूशन कमेटी जो है सब सेक्शन 1 और उसका जो क्लॉज ए है उसके मुताबिक इसमें सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न वो कौन होगा? चेयरमैन और कन्वीनर. यानी ये जो कमेटी है इसको चेयर कौन करेगा? तो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न. उसके बाद है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. ये मेंबर है यानी फॉरेन अफेयर का जो सेक्रेटरी हैं वो मेंबर है. सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न का जो है वो कौन है? कन्वीनर और चेयरमैन होगा इस कमेटी का. सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर ये भी मेंबर होगा. उसके बाद है एडिशनल सेक्रेटरी कैबिनेट मेंबर सेक्रेटरी डिवीज़न. उसके बाद है सब सेक्शन 2 द तोशा खाना एवोल्यूशन कमेटी शेल. क्लॉज 1 कहते हैं इंश्योर द गिफ्ट रिसीव्ड इन तोशा खाना शेल बी प्रिजर्व्ड एंड डिपॉजिटेड इन ट्रांसपेरेंट मैनर in accordance with the procedures spelled out in the rules to be framed under this act. बी में किया दिया गया है सब सेक्शन 2 का सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू कैबिनेट containing details of receipt and disposal of gifts including amount deposited in the treasury and third सी में क्या कहता है formulate its terms and of reference to yours फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन. उसके बाद है सेक्शन नंबर 6 प्रोसीजर फॉर डिपॉजिटिंग मेंटेनिंग एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स. द पब्लिक ऑफिस होल्डर्स एंड देयर फैमिली मेंबर शेल नॉट बी अलाउड टू परचेज गिफ्ट्स फ्रॉम तोशा खाना आइदर डायरेक्टली और थ्रू पब्लिक ऑक्शन. यानी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं सेक्शन 6 ये कहता है कि उसके फैमिली मेंबर्स यानी उसके बच्चे उसकी स्पाउस बाकी जो फैमिली मेंबर हैं ये गिफ्ट जो हैं ख़रीद नहीं सकते. उसके बाद ये है सब सेक्शन 2 द पब्लिक ऑफिस होल्डर्स आर देयर रिलेटिव्स शेल नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी कैटेगरी ऑफ गिफ्ट्स आफ्टर पेयरिंग द रिटेंशन कॉस्ट. उसके बाद क्या है द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट with the public office holder to report receipt of the gifts to the cabinet division. ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने फॉर्म रिपोर्ट करना है किसको? कैबिनेट डिवीज़न को. All gifts received by the public office holder irrespective of their prices must be reported and deposited immediately into Shahana of the cabinet division, government of Pakistan. If it is found on checking that individual has not reported the receipt of a gift, appropriate action shall be taken against him. अगर ये है कि उनको पता चला कि जो गिफ्ट इनको मिला है उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया तो उसके खिलाफ फिर किया होगा? एक्शन होगा. ये सब सेक्शन 4 कहता है इफ़ अ चीफ ऑफ प्रोटोकॉल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स और हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स जिस तरह आप देख रहे हैं हैज़ बीन अटैच्ड टू ए विजिटिंग डिग्नेटरी और ए फॉरेन डेलीगेशन it shall be his responsibility to supply the list of gifts received together with the names of the public office holders to the cabinet division. ये उसकी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किसकी?
Chief of Protocol. In the case of other delegations or visiting dignitaries with whom the Chief of Protocol or his representative is not attached, the minister sponsoring the visit shall be responsible to supply the details of gifts received and the list of public office holders to the cabinet region. फिर यह है कि उस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने पे रिपोर्ट करना है किसको, कैबिनेट डिवीजन को. In the case of outgoing delegations or visit abroad of our dignitaries, it shall be the responsibility of the ambassador of Pakistan and or head of Pakistan mission in the country concerned to report the recipient of the gifts, together with the names of the public office holders, to the cabinet division through the Ministry of Foreign Affairs. यानी फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू उन्होंने फिर ये रिपोर्ट करना होगा कि इसको कैबिनेट डिवीजन को कि ये गिफ्ट फला बंदे को मिला है. सो सब सेक्शन 5 जो है सेक्शन 6 का कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट आइदर फेडरल और प्रोविंशियल एक्सेप्ट दोज इन BPS 1 to 4, इन BPS 1 से लेके 4 तक आर प्रोहिबिटेड फ्राम रिसीविंग कैश अवार्ड्स. यानी 1 से 4 तक अगर किसी ये जो वो है क्लास 4 है उसको अगर कोई नकद इनाम है वो पैसे दे देता है या कोई चीज़ वो दे देता है तो बेशक वो कर सकता है. और लेकिन यह उससे ऊपर जो ग्रेड के जो लोग हैं वो ये रिसीव नहीं कर सकते. सो एक्सेप्ट दोज इन BPS 1 to BPS 4 आर प्रोहिबिटेड फ्राम रिसीविंग कैश अवार्ड्स offered by the visiting foreign dignitaries. Such gifts may be politely refused. In case, however, it becomes impossible to refuse without causing offense to the visiting dignitary, the amount shall be immediately deposited in the government treasury and copy of treasury challan shall be provided to the Tosha Khana in charge cabinet division. यानी अगर ये है कि उनको लगता है कि ये जो विज़िट है इस पे असर भी नहीं पड़ता, ये जो फॉर एग्जाम्पल अगर कैश अमाउंट दे लगी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हैं कि वो इनकार भी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि फिर इन्होंने ये कैश जो है इसको डिपॉजिट करना होगा कि इसको कैबिनेट डिवीजन, लेकिन ये उसका चालान बाकायदा जो है इशू जो है वो तोशा खाना से लाजमी है. सेक्शन 7 जो है वो क्या कहता है, वैल्यू ऑफ गिफ्ट्स टू बी असेस्ड. द कैबिनेट सब सेक्शन 7 जो है 7 का जो 7 सेक्शन जो है इसका जो सब सेक्शन 1 है, द कैबिनेट डिवीजन शेल गेट द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट असेस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपर्ट्स इन द FBR. ये जो असेसमेंट जो है ये सेक्शन 7 कहता है, सेक्शन 7 का जो सब सेक्शन 1 है उसके मुताबिक इसकी जो असेसमेंट है ये किससे करानी होगी. सो फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपर्ट्स, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो FBR में हैं उसके थ्रू इसकी असेसमेंट होगी. द कैबिनेट डिवीजन शेल आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ गिफ्ट असेस्ड बाय द प्राइवेट अप्रेजर बोर्न ऑन इट्स अप्रूवल पैनल. सब सेक्शन 2 जो है सेक्शन 7 का वो कहता है if the difference in value of gifts assessed by 2 categories of appraiser is less than 25%, the high level shall be accepted. However, if the difference in value is 25% or more, a committee to be constituted by the cabinet secretary shall be decided the final value. इसके बाद है सब सेक्शन 3 जो है, प्राइवेट अप्रेजर्स बोर्न ऑन इट्स अप्रूव्ड पैनल ऑफ द कैबिनेट डिवीजन शेल बी पे 2% ऑफ द एवल्यूएशन कास्ट. यानी उनको भी आपने कुछ ना कुछ देना होगा. ऑफ ईच गिफ्ट आर 2000 रुपीज़ विच एवर इज़ लेस. उसके बाद है सेक्शन नंबर 8 डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स. डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट सब सेक्शन 1 जो है वो कहता है गिफ्ट्स deposited in the Tosha Khana which are suitable for display shall be properly catalogued and then displayed in the prominent buildings, institution owned by the government or in the official residence of the head of the state or head of the government.
Such articles shall be properly entered in the Tosha Khana register and the stock register of the respective official institution. उसके बाद है सब सेक्शन 2 सेक्शन 8 का एन एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक taking shall be carried out in respect of such articles by an authorized officer of the cabinet division in the first quarter of each calendar year. यानी अगर नया साल शुरू होता है तो उसके पहले 4 महीने में बाकायदा उसका जो इसकी जो वेरिफिकेशन है ये लाजमी है फिज़िकल वेरिफिकेशन कि आया वो चीज़ वहाँ पे मौजूद भी हैं कि कोई लेके गया है। उसके बाद ये सेक्शन 8 जो है उसका जो सब सेक्शन 3 है गिफ्ट्स दैट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेल शेल बी डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू पब्लिक ऑक्शन। यानी जहाँ पे कोई गिफ्ट है जो उस कैटेगरी में वो गिफ्ट आता है कि इसको डिस्पोज ऑफ होना चाहिए तो उसके लिए जो पब्लिक ऑक्शन जो है वो लाजमी है। उसके बाद है सब सेक्शन 4 सेक्शन 8 का एंटीक आइटम्स एंड व्हीकल्स शेल नॉट बी अलाउड टू बी परचेज्ड बाय द रिसिपिएंट्स। एंटीक्स शेल बी प्लेस्ड इन म्यूजियम आर डिस्प्लेड इन द ऑफिशियल बिल्डिंग्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी एंटीक्स का मतलब है नवादरात, तो वो या तो म्यूज़ियम में होने चाहिए या जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है ऑफिशियल बिल्डिंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे ये बाकायदा डिस्प्ले होने चाहिए। उसके बाद है सब सेक्शन 5 जो है वो कहता है व्हीकल रिसीव्ड एज गिफ्ट शेल फर्स्ट बी डिस्पोजिटेड विद तोशा खाना फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र टू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पोल ऑफ द कैबिनेट डिवीजन। उसके बाद है 9 सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है पावर टू मेक रूल द गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट purposes of this act for carrying out purposes of this act। तो ये पावर टू मेक रूल्स द गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो ये बाकायदा जो इसके लिए जो रूल्स हैं नोटिफाई होने चाहिए कि ये उसका जो तरीक़ेकार है ऑफिशियल गजट में, तो बाकायदा ये गवर्नमेंट को चाहिए कि नोटिफिकेशन के ज़रिए वो नोटिफाई करके कि इसके लिए ये रूल्स बनने चाहिए। यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। तो शाखाना इज़ मेंटेन्ड बाय द कैबिनेट डिवीजन and its objective is to collect, maintain, manage and preserve gifts and fix its prices in order to ensure transparency and minimize the involvement of public office holders in purchase of gifts. A process has been spelled out through this act which will ensure general public to purchase gifts through public auction, but the said facility is not available to public office holder. दिस बिल इज़ एम टू अचीव द अबव सेड ऑब्जेक्टिव। तो ये एक बिल है जो पेश किया गया है कब ये बिल पेश किया गया है ऑन 3 अक्टूबर 2022 इन कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क इन ऑफिस मेमोरेंडम। जिस तरह आप यहाँ पे देखते हैं तो एक ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो पब्लिश हुआ था ऑन 18 दिसंबर 2018 को। उसमें भी ये जो प्रोसीजर हैं वो सब कुछ दिया गया है कि गिफ्ट को किस तरह आपने रिसीव करना है और कहाँ पे आपने फिर ये गिफ्ट जो है जमा करना होगा। तो ये एक बिल है जो एक्ट है जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।